हेलो। हाँ महाराज। आ रही है फिर? हाँ हाँ अब ठीक आ रही है। तो क्या आधी बात समझ में नहीं आती, वो कटती ना आवाज, तो सही पता है। नहीं चलता, मैटर पूरा चला जाता है। हाँ अब बताइए। हाँ, कहाँ क्या बात कर रहा था? ये खंड प्रलय के बारे में, सभ्यता समाप्त नहीं होगी बोल रहे थे आप। हाँ, सभ्यता समाप्त नहीं होगी। अब जैसे ये पृथ्वी का जो भौगोलिक परिवर्तन के लिए पृथ्वी की स्थितियां हैं जी। और जनसंख्या की कमी करने के लिए वैसी कोई महामारी, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु बम ये होंगे। और मानसिक परिवर्तन के लिए और जो सनातन धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना, क्योंकि गैर सनातन धर्म विकृत हो गए, मतलब सारे धर्म विकृत हो गए, उसकी शाखाएं निकली थी। सही बात। हाँ, वो प्रदूषित हो गई। तो ये स्थापना के लिए जीव, ऐसे जीव, ऐसा वातावरण, ये सब तैयार होगा। और ये जो मतलब जो सात्विक तरंगें फैलती हैं भक्ति की, मतलब जो मान लो चेतना की तरंगें, तो चेतना की तरंगें पेड़ पौधों जीव जंतु सबको प्रभावित करती हैं। तो ये हो जाएगा। ये एक तरह की साफ सफाई है। इसको खंड प्रलय का नाम देते हो। और महाराज जी, इसमें बचने वाले जीव कौन से होंगे? जैसे आपने कहा था इसमें जो बचने वाले, मैं कहता हूँ सनातन के होंगे जैसे जी। हाँ, जैसे 90% तो धार्मिक और सात्विक गुण के लोग और 10% अन्य सभी होंगे। ये बीज रूप होता है। अच्छा अच्छा। सभी समाप्त हो जाएंगे, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ वही। दुष्ट भी रहेंगे, वैसे भी रहेंगे। पर ये प्रतिशत इनका इतना कम होगा कि ये मतलब बिल्कुल निष्क्रिय टाइप हो जाएंगे। ये दुष्टता लेकिन बीज रूप में रहेगी, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा तर्क को तर्क करेंगे तो नहीं तरह भाई, ये निंदक नहीं रहेगा तो मतलब फिर वो जो उसमें दाग आने लगता। हाँ वो तो खेल ही नीरस हो जाएगा फिर तो। सही बात। फिर ये जो बिना समाप्त किसी को नहीं हो सकती। हाँ समाप्त नहीं हो सकती किसी की। तो मतलब ये जैसे जब जीव सारे मतलब महाराज जी मतलब सात्विक भक्ति में रहेंगे तो इसमें दो ही परंपरा चलेगी। मतलब एक तो अपनी अकाल वाली और एक काल वाली ही रहेगी, मतलब दो ही हो सकेगी उस समय भी। देखो फिलहाल जो है काल वाली परंपरा एक तरीके से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना मूल कोई मतलब मामूली बात नहीं है। मतलब लोग इसमें चिरंजीवी होने, अमर होने, इसकी तलाश करती है। तो द्वैत भक्ति ना के बराबर रहेगी। सनातन भक्ति है ना, और जो द्वैत है वो उसी के नीचे की, मतलब सनातन उसका मूल है और द्वैत उसकी शाखाएं हैं। और फिर तंत्र मंत्र वगैरह उसके फल फूल है। ये है। तो ये जो बाकी जीव है महाराज जी, फिर इनका कोई क्या शिफ्टिंग फिर मतलब तो अलग जगह होना तय होगा ना? फिर ये पृथ्वी तो उनको जब यहाँ जीवों की संख्या कम करेंगे, या तो फिर इनको 84 के थ्रू कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मतलब मानवों की संख्या को कम करेंगे। यही एक बात बताओ और ये इतने जीव जंतु हैं, ये पुनर्स्थापित होंगे तो ये नई तरह से फिर यहीं पे आ जाएंगे। आधे जाते तो यहीं पे आ जाएंगे। इनकी संख्या हजारों में होती है। कुछ पानी के मतलब हजारों का, लाखों में, करोड़ों में। सही बात। तो कुछ तो नहीं। और कुछ छोटे छोटे ये इसमें रहने वाले पशु पक्षी दुनिया के विलुप्त हो गए। वही फिर से ये ऐसे वन्य पशु, यही माहौल तैयार हो जाएगा। अच्छा। अब देखते हैं। जंगल ज्यादा है, मतलब 20 जो मतलब जैसे ये समुद्र के अंदर जो विस्फोट हो सकते हैं तो उससे खनिज तत्व पर समुद्र का पानी जो बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है वो सही होगा। समुद्र की स्थिति में परिवर्तन 75% तो समुद्री है और 25% पृथ्वी है। तो ये मतलब और महाराज जी जो जैसे अभी विदेशों में जो अमेरिका और ये बड़ी बड़ी कंट्रीज है, तो ये सारी ये भी तो विलुप्ति के कगार पे, मतलब वहाँ भी ये मतलब ये इनका नामो निशान ज्यादा मिटेगा। हाँ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जो मतलब पश्चिमी जो देश है, मतलब राष्ट्र सारे
तो ये सारे तो जाएंगे ही, मतलब क्योंकि भारत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है जो है मेन रहेगा उस समय भी बचा हुआ है, क्योंकि मतलब ये सारे मतलब अपने मूल को खो जाएंगे, अपने धर्मों को खो जाएंगे जी। एक सनातन धर्म की ये बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक हो जाएंगे हैं, और फिर ये मतलब कोई बहुत ही ज्यादा गिने चुने लोग रह जाते कबीलाई टाइप में, जैसे कहीं 100 आए कहीं 200, तो फिर ये अपने धर्म को भूल जाती है, जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वही मान्यता हो जाती है। हाँ 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 सही। फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि महाराज जी मैंने एक बार डिस्कवरी में देखा था कि मतलब आज से लाखों साल पहले मतलब जो पृथ्वी का भूखंड था ना, जैसे आज जो इंडिया की जिस जगह पोजीशन है, मतलब आज से लाखों साल पहले ये द्वीप अलग ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मिला हुआ था, मतलब सेपरेट। और क्या। हाँ, और फिर जब ये कई बार बदला है। हाँ ये कई बार बदला है ये मतलब जो जब से हमारे पास हम रिकॉर्ड रखने लगे, आंकड़े हमारे पास जमा करने की साधन उपलब्ध हो गए, तब से है नहीं भोजपत्र वगैरह पे ये अनुमान से। अब कैमरे तो थे नहीं, सैटेलाइट कैमरे जो सटीक स्थितियां बता देता कोई, तो ज्ञानी पुरुष जो देख के बताती थी, मतलब ये उठ गए तो वो देख के बताई, वो लिख ली, तो किसी ने कोई उनमें चित्रकार है तो किसी ने चित्र बना लिया, ऐसा बता देती थी। आज ये वो योगा तो मैप के रूप में, चित्र के रूप में मौजूद हो जाता है, तो ऐसे ये सब चक्कर है महाराज जी। वो ये सब मैंने आपका नंबर है ना, मैंने दे दिया है मतलब उसमें टाइप कर दिया है मैंने उनसे कह दिया है कि अगर मतलब वो 500 साल पहले की बात को रहने दिया जाए, मतलब अभी कबीर के ही रूप मतलब हम लोग समर्थक कह लीजिए करके। हाँ, आप नाथ संप्रदाय के समर्थक हैं आप, मैंने बोला आप मेरे गुरुजी से बात कर लीजिए करके, आपका नंबर मैंने डाल दिया। मतलब तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी किसी का फोन आए तो मतलब आप समझ जाइएगा, मतलब वो विक्रांत नाथ के नाम से लिखता है। तो अब देखें क्या करने इतने वो तो मान लीजिए मामूली वो है। बनारस की महामंडलेश्वर वगैरह इनका फोन आया तो ऐसे एक दो लोग आए टकराते रहती हैं। ये तो झूठे हैं, जो सच्चे टाइप जो थोड़ी कठिन साधना करते हैं वो भी क्या दिक्कत है। नहीं, दिक्कत तो नहीं है महाराज जी, लेकिन जैसे अब मैं तो जानता नहीं हूँ ना, मतलब ये लोग कितना इनकी पहुंच है क्या है। जैसे आप तो खैर वहाँ पर है, लेकिन मैं तो नीचे, तो मुझे लगता है कहीं कोई मतलब और कुछ करने वाले ना हो, क्योंकि ये उंगलीबाज बहुत रहते हैं, ये पता नहीं कौन कौन सी साधनाएं लिखते रहता है, लंकड़िया वीर और ये मसानी साधना, वीर मसानी साधना, मतलब कोई उल्टा सीधा प्रयोग ना करे, मतलब ये मैं हाँ तो कोई प्रयोग करे, मैं तो चाहता हूँ अगर कोई उसमें नेगेटिव दम होगी तो प्रयोग करेगा। हाँ सही बात है। हाँ मेरी तो ऐसी होती रहती है, ज्यादातर अक्सर होती रहती है, कोई नई बात हो रही है। हाँ, हालांकि मेरे को विश्वास है महाराज जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब वो इनके सबका बाप ही कुछ नहीं कर सकता तो ये नीचे वाले छुट्टू कुट्टू क्या करेंगे भाई, जब काल इसी के लिए खास मेरी नियुक्ति हुई है, मतलब इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये संतगिरी से थोड़ा इनका जवाब दिया जा सकता है। सही बात है। ये मतलब सीधी भाषा थोड़ी समझेंगे। हाँ, तो मतलब ये क्या है कि एक बार वो जो नागेंद्र निखिल था ना, उसने शायद किसी से मतलब कोई भैरव साधना करके किसी की तरफ भैरव का वो मोड़ दिया था, तो किसी तांत्रिक के ऊपर इसने भी कर दिया था कुछ प्रयोग, ऐसा इसके कोई ब्लॉग में लिखा था, मतलब ऐसा कुछ मतलब। और उसके ब्लॉग में भी अगर वो पोस्ट मिल जाए तो उसमें लग देना कि ये है, मतलब मेरे ब्लॉग का लिंक दे देना, इनके ऊपर मोड़ दे, ये तेरी सबसे बड़ी साधना हो। सही है। और तो ये भी पता चल जाएगा कि तेरे गुरु में कितनी दम है और तुझ में कितनी दम है। हाँ सही बात है। और मोड़ के देखा साहिब की पावर क्या होती है, मैंने उसमें भी पहले यही लिखा था शुरुआत में, जय श्री साहिब की करके, और फिर लिखना शुरू किया था उसके पर। तो मैंने आप कह दिया कि मतलब मेरे गुरुजी का नंबर ले लो तुम, तो मतलब तुम इन्हीं को प्रभावित करके दिखा दो। इससे ये पूछो कहाँ मतलब गोरख की वाणी। देखो मैं एक लाइन में इसका उत्तर लिख सकता हूँ। कबीर ने लिखा है तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार।
और गोरख पूरी तंत्र मंत्र की बात करता है, तो कबीर गोरख की प्रशंसा कैसे कर सकती है? नहीं, कभी नहीं। हाँ, वो मतलब वो ये कहते हैं सतनाम, कितनी ऊंचे तक की बात कहती, पढ़ा में लिखा वैसी बातें करता है। हाँ, वो मतलब एक जो बात कह रहा है, जो कबीर पंथ के नाम से आज जो चल रहा है, वो भी दरअसल काल पंथ है। हाँ, वो भी काल पंथ, वो उन्हीं के वो समझ भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी जो स्टोरियां हैं, उनसे वो भ्रमित हो सकता है, उन्होंने जिस तरीके से लिखी हो। तो अब पता नहीं वो किस मैटर पे, भाई वो तो महाराज जी शायद आपने वो पढ़ा होगा कि कबीर ने अपने आप को भगवान कहते थे, जबकि कबीर ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान है, वो ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं मानते थे, ऐसा उसके ब्लॉग पे लिखा था, जो मैंने भेजा है ना आपको सफेद झूठ वाले में। तो कबीर ने तो कभी ये बात तो कही नहीं कि मतलब मैं भगवान हूँ, मतलब उनने ये कहा कि तेरा साइज तुझ में, ये बातें कही, लेकिन मतलब स्वयं भगवान तो घोषित ही नहीं किया, वो तो खुद ही भगवान से ऊपर थे। स्थिति की बात मतलब जो आई है, एक जो भाई एक बात बताओ, जब ओशो ने इस पर एक मजेदार चुटकी ली। ओशो मतलब जब वो करने आते थे सत्संग, तो वो ये कहते थे कि आपके अंदर विराजमान प्रभु को मेरा सादर प्रणाम, मतलब प्रभु को मेरा सादर प्रणाम आप सबके अंदर। तो कोई कुछ नहीं कहता था, ऐसा कुछ वो कहते थे, मतलब सबको मतलब प्रभु बताते थे। फिर वो वहाँ ने खुद को कहना वो तो भगवान या रजनीश भगवान ऐसे करके प्रसिद्ध नहीं हुआ था। तो बड़ी आलोचना हुई, लोगों ने कहा आप अपने आप को भगवान कैसे कहते? उन्होंने कल तक मैं तुम सबको कहता था, तब तुम में से किसी ना हम भगवान कैसे हो सकते हैं, और मैं खुद को कहने लगा था तो पीठ में दर्द होने लगा है। तो महाराज जी एक चीज मेरे को और पूछना था कि मतलब जैसे ये जो काल पुरुष का इतना मतलब जलवा है, मतलब पूरे सृष्टि का, मतलब ये मतलब एक प्रकार से राजा ही हो के, राजा तो है ही वो, है ना, मतलब इसका इतना वो है। तो अपने मतलब जो कबीर जी वगैरह आते हैं, या मतलब अपने सदगुरु वगैरह जैसे महाराज जी हैं, हाँ, तो मतलब ये भी इनके सामने मतलब इनको उस टाइप का पावर क्यों नहीं दिखाते, मतलब खरा जैसा, मतलब इसके पीछे क्या कारण है? देखो, काल पुरुष की अगर देखो कई तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है। एक तो काल पुरुष उन्हीं का अंश है, सृष्टि की लीला के। भाई जीव को ये थोड़े कि जीव को कोई एक उसके तरीके से षड्यंत्र के तरीके से कर्म योग हो, ज्ञान योग, यहाँ दो योग पूरा ज्ञान। जब मतलब तुम परमात्मा को याद करो, हाजिर करो, तुम खुद ही वासना में क्यों फंसते चले जाती हो? तुम गलत कर्म में, लोभ में, लालच में क्यों फंसती हो? भाई ये 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 दुश्मन है तुम्हारी इच्छाएं। तो तुम इनमें फंसते हो, मजा आता है, फिर तुम मतलब काल पुरुष को दोष देती हो। यही काल पुरुष को बनाता है भाई, इच्छाएं और क्रोध, मतलब वो अग्नि, मतलब गुस्सा, लोभ, तो ये मतलब ये काल पुरुष बन जाता है। तो काल पुरुष जो सृष्टि, ये सृष्टि काल सृष्टि है, मतलब जो काल के दायरे में है ना, वो समय चल रहा है, समय चक्र। नहीं महाराज जी, जैसे अब ये ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, जैसे अब ये बोलने में बड़ा सहज लगता है, लेकिन जैसे जो हम लोग जैसे आम लोग है या कोई भी है, तो मतलब वो इतना सहजता से मतलब इसको छोड़ तो नहीं पाता। जैसे अभी मान लीजिए दीक्षा ली हुई है हमने, ठीक है, तो मतलब किसी भी प्रकार से मतलब फिर भी एकदम से तो मतलब खींच तो उतने तरीके से नहीं पाया जिस स्थिति में आज आप लोग हैं। ये मतलब देखो ये छूटता नहीं है, ये मतलब ये छूटता नहीं है जो तुम्हारे अंदर मतलब ये सब रहता है, मगर तुम इससे कर जाती हो अपने में। हाँ, ये तुम्हारे खेल है, इनसे खेल होता है। अच्छा, अब जैसे ये योग वाले डिपार्टमेंट में चले जाओ, इच्छा है तो होना और इच्छा रहे तो होना। भाई है वही, जब तुम इच्छा रहे तो जाती हो, तो इच्छा तुमने किस चीज की इच्छा का आयाम बना कि नहीं बना? हाँ जी, सही। जैसे मकान बनाया तो मकान हुआ इच्छा, और उसका साकार होना आयाम बना। तो आयाम बना। अब तुमने ईंट की बनाई है, सीमेंट के सब गाड़ी से बनाया है, मिट्टी की या चूना से बनाया है, या फिर तुमने इसके
पत्थर से बनाया बहुत बढ़िया सीमेंट, तो उसी अनुसार उसकी आयु होगी जैसा उसमें मसाला लगाओगे। और मसाला उसी के अनुसार उसकी आयु हो जाएगी। और जैसा तुमने उसमें जैसी क्षमता अनुसार वो लगा रहे हो उसी के अनुसार उसमें आनंद पाओगे। तुम मिट्टी का मकान बना रहे हो, ये कह रहे हो उसमें मार्बल जैसा आनंद पा ले, कैसे पा लोगे? नहीं पा सकते। तो वो मतलब वो ही ये हो जाता है कि जो ये तुम कह रहे हो लोभ मोह क्रोध, तुम अपने आप में कैसे स्थित हो जाओ, ये वैसे नहीं हो सकता। फिर तुम क्या करोगे? सवाल ये है कि मन को केंद्र, तभी इसको केंद्र बनाया गया। ये मन के केंद्र है, तो ये जगह जगह केंद्र है। यहाँ जैसे केंद्र, जिस केंद्र पर चले जाओगे वहीं जैसा होने लगेगा जिस भूमि पे। और निरालम भूमि पे चले जाओगे, हंस हंस में स्थिति में चले जाओगे तो हंस, परमहंस में चले गए तो परमहंस। और नीचे जो और काम भूमियाँ हैं, जो तरह तरह के पुरुष हैं उनमें चले गए, जो तरह तरह के शरीर हैं उनमें चले गए। जैसी स्थिति में होगे वैसा ही सूझ पाओगे, है नहीं? हाँ, मतलब हाँ। अब तुम कीचड़ के गन्ने डाले गिर पड़ो, तुमको नहीं मुझ में तो बड़ी खुशबू आ रही है, बड़े बढ़िया बढ़िया वो चीजें लगे, कैसे तुम सोच सकते हो? तो तुम गंदगी, बदबू और घिन महसूस करोगे। और वो वही तुम किसी बढ़िया चीज से बढ़िया तुम्हारे शरीर पे लेप लगाओ, ठंड के अंदर मंदर खुशबू महसूस कर बढ़िया कच्चे बैठे हो, अरे तुम गंदगी सोच भी नहीं सकते। नहीं, फिर तो हाँ, तो स्थिति का शरीर की तो बात हो गई। भाई शरीर कैसी स्थिति में और वो स्थिति कैसी है, कैसी बात हो गई। तो सब स्थिति की, नाले वाली भी स्थिति है, उससे भी मुक्त हो सकते हो, चंदन वाली भी स्थिति है। लेकिन जो तुम मूल हो उससे कभी तुम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो तो तुम हो ही शाश्वत। हाँ, तो जब उसी शाश्वत से तुम अनेकों स्थितियां बना सकते हो, बनाते रहे हो, तो बड़ी कौन चीज है? स्थितियां थोड़ी वो तुम बड़े हो, तुम्हारे ऊपर स्थितियां बने हो। हाँ, हम ही निर्माण कर रहे हैं, यही काल पुरुष हो जाता है। भाई आत्मा या परमात्मा एक ही बात, और मन या काल एक ही बात। मन अंतःकरण एक ही बात। अंतःकरण से तुम सृष्टि करते हो। अंतःकरण में मतलब मन बुद्धि विवेक, तभी तो सोच विचार। अब जैसे सोचो मन एक ही पुर्जा होता, मतलब मन में जैसे एक विचार है, इसको मार डालू, खटाक से मार डाला, इसको नहीं मारना, मतलब एक ही विचार है। दूसरा जो सोच विचार, तर्क वितर्क, ज्ञान वैराग, गलत सही, ये सब पैदा न हो तो आदमी एक मशीनी ढंग से नहीं, मशीन जैसा ऑर्डर करती है, रोबोट मार देता है। गोली मारनी तो गोली मारनी, अगर बड़ा पावर कर दोगी तो फिर वो हो जाएगा, है ना? तो ये अद्भुत सिस्टम बना है, मतलब चेतन, अंतःकरण। और अंतःकरण के बाद शरीर, मन, चेतन, मतलब आत्मा, मन और शरीर। अब खाली मन हो, मन में जो विचार आ रहा है वो मन में आ रहा है। अब उसका जो तुम्हारे शरीर नहीं हो, भाई हाथ का काम हाथ करेगा, पैर का काम पैर करेगा, क्या करेगी, तो शरीर उसके द्वारा कर रहा है अंदर। बस इतना ही है। महाराज जी, एक चीज पूछना था कि जो जैसे मतलब ये जो शरीर होता है, इसमें मतलब आत्मा जो होती है, आत्मा वो मतलब कहाँ, इसको रखते कहाँ, मतलब स्थित कहाँ पर है? मतलब वो जो प्रकाश है, बिंदु लाइट जो भी है, वो कहाँ पर? शरीर में, वास्तव में शरीर में आत्मा कहीं होती ही नहीं है। हाँ, ये मेरे समझ में नहीं आया, मतलब जो आत्मा है वो कहाँ रहती है? जीवात्मा होती है। जीवात्मा हाँ, प्रकट हो जाता है, ये होता है। ये मान लो अंतःकरण से ही होता है। ये अंतःकरण मतलब आत्मा कैसे है? जैसे सूर्य। और मतलब जो जीवात्मा है या वो है, वो जैसे सूर्य का कई घरों में प्रतिबिंब पड़ रहा है। जो सूर्य का प्रतिबिंब किसी भी चीज में पड़ रहा है, वही उसी स्थिति का जीवात्मा है। और वो उसी जीवात्मा के सहारे मतलब वो करता रहता है। ये मामला बड़ा अलग हो गया। क्योंकि हाँ, अंतःकरण पे अनेकों तरीके से अंतःकरण मतलब वो बार बार वो बदलता रहता है, अंतःकरण बना रहता है। जब तक मुक्त होने की अवस्था नहीं आती, अंतःकरण योगा रहता है, उसमें लिखा हुआ घटता बढ़ता रहता है। वही अंतःकरण ही जीव मान लो उसको। अच्छा, अंतःकरण को ही माना जाता है। हाँ जी, हाँ, जीव वो, क्योंकि वही सूक्ष्म शरीर होता है।
यही 25 प्रकृतियां और जो मतलब मन, ये सब मिलकर ये अंतःकरण होता है जी। महाराज जी, ये जो अपना जो आप बोलते हैं कि मतलब कारण महाकारण से जो शरीर होता है, ये मतलब जैसे अपने पिछले जन्म को लोग देखने के लिए जैसे ब्लॉग में पढ़ा था मैंने, जाते हैं इसके अंदर, तो मतलब वो कैसे, मतलब कारण महाकारण शरीर कैसे जाते हैं वो? कारण में तो जीव के संस्कार, तुम्हारे संस्कार और तुमसे जुड़े लोग जो है वो संस्कार रूपी रीले रखे हैं जी। महाकारण में सृष्टि, ये संस्कार। अच्छा। मतलब जो सृष्टि अब कैसा रुख बदलेगी, कैसी थी महाकारण में वो मैटर। अच्छा। और कैवल्य भैवल्य वो ऊपर। कैवल्य मतलब महाराज जी, कैवल्य क्या होता है? कैवल्य मतलब जैसे शरीर वो उससे भी ऊपर वो चला रही है, मतलब महाकारण। अच्छा। ये 6 शरीर माने गए हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य त्रिया पद से ऐसे करके त्रिया पद केवल ये माने गए। अब वो जैसे हुत्ता नाड़ी में मैंने पढ़ा था महाराज जी की, हुत्ता नाड़ी में सब संस्कार जमा होते हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि मतलब जो हुत्ता नाड़ी में अगर सब संस्कार जमा होते हैं, तो जैसे किसी आदमी का मान लीजिए गले का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, तो कहीं उसका मतलब छत विछत कहीं कुछ हुआ है ना, तो उसके वो संस्कार हुत्ता नाड़ी के थ्रू कट भी तो सकते हैं। मतलब मेरे ऐसे दिमाग में आया था, मतलब फिजिकल रूप में सोच लिया था मैंने उसको। तो जो मतलब कहा था ना, गले में हुत्ता नाड़ी होती है और हुत्ता नाड़ी में जीव के सब संस्कार होते हैं। ये मतलब इतनी सूक्ष्म होते हैं, इतनी सूक्ष्म के मतलब, और जो कटने बटने वाली बात होती है तो अंतःकरण जो मूल है मतलब उसमें ये सब संचित रहता है। अच्छा। ये बात ठीक है कि हाँ, नाड़ियों के जरिए नाड़ियों में होती है और नाड़ियों में सभी हैं, लेकिन जो मतलब जो तुम्हारे मूल में जो मैटर है, अगर जागृति हो जाए तो वो सब ज्यों का त्यों है। कहीं न कहीं तुम्हारे मूल में जमा रहता है संचित, कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। और बस ये केवल योग के द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं महाराज जी, संचित, और कोई तरीका नहीं? मतलब दूसरा, मतलब जैसे ये संस्कार मिटाने का तरीका बोल रहा हूँ मैं, संचित गुरु की सेवा से हो जाती है। अच्छा। गुरु सेवा, गुरु दर्शन, ये मतलब प्रतीक रूप में हो जाते, प्रतीक। अच्छा। जैसे खेल सा हुआ, घटना से हुई, जैसे गुरु के द्वारा बहुत से संस्कार नष्ट हो जाते हैं, बहुत से बातचीत में ही हो जाती है। मतलब ये होती गुरु के द्वारा, कोई भी ऐसी प्रेरक शक्ति हो जो उसको अच्छा करे। अरे तुम ऐसे ही मान लो, अब तुम्हारी जैसे दफ्तर का कोई काम है IDO का, और किसी पब्लिक के लिए बहुत परेशानी, जैसे तुमसे किसी की जान पहचान निकल आया तो उसका काम मिनटों में हो गया। सही। तुम बहुत से तुम कह दोगे अरे तुम मत जाओ, जो मुझे जो खा रहे और कल को वो बेचारा घर आराम से चाय पी रहा, उसका काम हो गया, है कि नहीं? हाँ, तो हो गया संस्कार नष्ट। और बेचारा एक आदमी चक्कर काटते मर गया। ये भी सही उदाहरण है, सही है। भाई अब जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और उनके क्या रिश्तेदार मतलब बहुत से वैसे काला धन और वैसे इनकम वाले इनकम के स्रोत वो उन्हें और अच्छे तरीके से बताते होंगे कि तुम इनकम कैसे बचाओ। वो तो इनकम टैक्स वाले बताते। सही बात है। आज ऐसा ही हुआ। आज मेरे यहाँ जो बॉस थे महाराज जी, तो उनके इसमें एक मतलब 2 लाख का एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन दिख गया। तो मेरे सर मेरे तुरंत बुलाए, बोले यार ये मेरे अकाउंट में 2 लाख का एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन दिख रहा है, तो फोन करके मैनेजर को बुला लो। तो उनको बुलाया। अब बताइए, इतने बड़े कमिश्नर आदमी है वो, और मतलब जरा सा एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन में इतना घबरा गए वो, क्योंकि मतलब उनका अकाउंट भी मायने रखता है ना महाराज जी। और मेरे मामा स्टेट बैंक में है, तो वो मतलब मम्मी वगैरह को बताती रहती हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसे कम टैक्स लगेगा, ऐसे तो बता देती हैं पोल पट्टी। और जो बेचारी जिनके नहीं है उन पर लग जाता है। सही बात है, वो तो चार्ज करते हैं। तो सही है विपरीत बात, दोनों बातें सिद्ध हो गई। सही है। मतलब जब तुम उससे मिल जाओगे तो वो पोल पट्टी बता देगा कि ऐसा ये खेल खत्म हो जाता है। गुरु और बचा लो। गुरु का काम वो गुरु ही तो हुआ। गुरु ही हुआ, वो तो सही है। और जो काम आसानी से हो जाता, मान लो काम होना जरूरी है, जो काम वहाँ पे फंसा हुआ आसानी से हो जाता है,
तो वो मार्गदर्शक या जानकार या कुछ भी मान लो, संबंधी मान लो। तो वो हो गया। तो ऐसे इधर हो जाता है। ये भी सब सिस्टम ही है, काम ही है। ये भी ऑफिशियल चल रहा है। हाँ, ये भी ऑफिशियली है और क्या। हाँ, सरकार भाई, सरकारी तंत्र ही तो है ये भी। ये बहुत बड़ा तंत्र है, सरकार से भी बड़ा तंत्र है। सही बात है, अखिल दृष्टि। नहीं, इसको भी मतलब सरकार तंत्र ही तो कह सकती है। ये भी सत्ता ही तो चल रही है। ये भी सत्ता ही है, सही बात है। और हाँ, सत्ता है ही वो, मतलब कह नहीं सकते है ही। सही है, सही है। सत्ता ही है। जो भी राज्य हो रहा है तो सत्ता से ही तो हो रहा है। सही है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है। यही मान सकते हैं इसको। और क्या, दो सत्ताएं। अब जैसे कोई मतलब पुलिस में है, वो अच्छे उसमें है, और उसके नीचे वाले किसी पे, उसके नीचे परिचित प्रेमी पे वो आता है, तो पुलिस में फाइल आई, इसको गिरफ्तार कर लो, ये कर लो। तो भैया गिरफ्तार करने के वो उसकी वो सबसे पहले बता देगा कि तू ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। उसी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर है, वो ही बचा देगा। सही है। हाँ, बचा देगा। और मान लो गिरफ्तारी की नौबत आई तो ऐसे तरीके से करा देगा तो वो गिरफ्तार भी हो गया, वो हो गया, और सामूहिक खाना उसने घर पर खाया। तो उसे पता भी नहीं चल पाया तो गिरफ्तार भी हुआ। हाँ, ये बात। हाँ, और कोई गरीब आदमी बेचारा हुआ अनजानकार, तो बेचारा वो उसे पता भी नहीं होगा, बीवी से वो चाय बना रही होगी और पुलिस वाले डंडा मारते हुए पीछे। सही बात है। और बेचारे बीवी बच्चे इधर उधर, उन्होंने कहा शाम का खाना मतलब आराम हो जाएगा। सही बात है नहीं? एक ही स्थिति की देखो, दो प्रकार हो गए और फिर अनेकों हो सकती है। सही है। मान लो उसकी जान पहचान किसी और नेता वेता हो गई, उसने फोन करा, साहब ये तो आपका ये व्यक्ति आ रहा है। उन्होंने तेरी कैसी मत व्यक्ति आ रहा है, काट इसको, किसने किया है। सही है। तो वो तो उसे मालूम ही नहीं पड़ा, उसकी वो पहले वाली गिरफ्तारी वही होगी। सही है क्या कि नहीं होगी? सही है। तो बात वही तो है कि तुम मतलब कितने पहुंच वाली हो। हाँ, कितना योग है तुम्हारे पास। सही है। बस बात वहीं पे। अब बाकी तो सब कारण है, कारण से ही तो कोई कार्य हुआ। सही है। और महाराज जी, मेरे को तो एक बात की और भी खुशी होती है कि देखिए, मैं मतलब अपने आप से सोचता हूँ कि मतलब जैसे मेरे अंदर तो खैर कोई पात्रता नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब एक प्रकार से कहिए कि कोई योग भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे को अपने मतलब सौभाग्य पे बहुत गर्व होता है कि मैं चाहे कुछ जानूं ना जानूं, लेकिन मैं आप जैसे मतलब एक प्रकार से कहिए कि मतलब साहिब के ही संपर्क में, मतलब इनडायरेक्टली वही मुझे समझा रहे। भले आप नियुक्त है, लेकिन भले मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसे एक मतलब संत के संपर्क में हूँ, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरे घंटों घंटों बात करने का, सत्संग करने का मौका मिलता है। ये भी तो मतलब महाराज जी सौभाग्य ही होता है ना, अदरवाइज कहाँ सौभाग्य क्या ही ऐसा होता है कि पिछले कई जन्मों से एकाएक नहीं होता, हो ही नहीं सकता एकाएक। अच्छा, मतलब ये मिलने का चांस एकाएक नहीं हो सकता। वो भले दिखता एकाएक है। हाँ, दिखता एकाएक है। मान लो 10%, मान लो किसी पे एकाएक कृपा हो भी गई, तो वो उसे उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। प्रक्रिया पूरी गई है ना। देखो जैसे कि एक नीचे से मतलब युद्ध जीत के अपनी योग्यता के बल पर राजा बने, तो वो राजा बन गया, मतलब वो योग्यता के बल पर बना। और दूसरा एकाएक कोई राजा का पुत्र है, उसको बाहर से युवराज है वो राजा बना दिया जाए, तो भी अगर उसे एक कुशल राजा बनना है तो उसे उन्हीं सब स्थितियों से गुजरना पड़ेगा जिनसे वो नीचे आने वाला है। हाँ, सही है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर वो तभी तो चीज जाएगी, तभी तो योग्यता बनेगी उसकी। सही है। हाँ, और नहीं वो ऐसे ही केशव चंद्र राजा बन गया तो वो मतलब उसके 10 साल बाद कोई भी उसे षड्यंत्र वड़यंत्र करके गिरा देगा। ऐसा कर नहीं, राजा बनने के लिए राजा की सारी योग्यता होनी चाहिए। तो ये योग्यता ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हारी झोली में डाल दी है। हाँ, सही है। वो तो विकसित ही करना पड़ता है। हाँ, सही बात है। हाँ, वो विकसित तो उसके लिए तपना पड़ेगा। तो बात वही है, चाहे तुम 0 से लेके मतलब शिखर तक और शिखर से लेके बीच के कहीं भी स्तर पे आओ, अगर तुम्हें पूर्णता को प्राप्त करना है तो 0 to 100 मतलब वो सारी चीज विकसित करनी पड़ेगी। और उसमें से जितनी भी चीजें माइनस रह जाती हैं तो वो समझो तुम्हें नहीं है, बट
मैं तुम्हें क्या कह दूं, मैं तुम्हें ऐसे देता हूँ वैसे दी नहीं जा सकती। सही है, सही है। असंभव असंभव। असंभव। आप अपने पुत्र को नहीं दे सकते, किसी को मतलब तुम स्वस्थ हो, तुम्हारा कोई स्त्री वगैरह, कोई बच्चा, कोई बीमार है, तुम ये कह दो कि मैं संस्था का इसको अंश देता हूँ है और रोग ही ले लेता हूँ, नहीं ले सकते। सही बात है वो, क्योंकि उसी का वो है, वो सही है। हाँ तो वही चीज हो जाती है। हाँ, यही चीज महाराज जी, मतलब जैसे मतलब ये कुछ पिछला ही चला आता है। सही बात है, ये अचानक दिखता जरूर है लेकिन हो नहीं पाता। मतलब ये सब पूर्व, मतलब वो जो भी कह लीजिए, पुण्य कह लीजिए, तप कह लीजिए, या प्रार्थना कह लीजिए, इसी के सब द्वारा ही संभव हो पाता है, अदरवाइज तो मुश्किल है। सही है। और बताइए महाराज जी, आप ही बताइए कुछ। अरे मैं बताना थोड़ी, मैं तो वही जो वो थे ब्लॉग फिर मैं वही हाँ कीबोर्ड की वजह से रह गया जी। हाँ, मैंने कि थोड़े देख लूँ, तो वो देख के मुझे तो वो दोनों बकवास लगे, मैंने भी इंटरेस्ट हुआ थोड़ा, मैंने कि देखें क्या लिखते हैं। तो वो हाँ, वो तो उनके में डोनेशन का बोर्ड लगा हुआ था। डोनेशन तो सामने साइड पे लिखा हुआ है। मैं यही बात आपसे आज बोलने वाला था कि अगर इनको इतनी लिखा है कि शाह हजरात की परिया ये इल्म से माला माल कर देती और जिन्न फलाना कर, तो डोनेशन मांग रहा है। हाँ, डोनेशन के बैंक नंबर दिए 3-4 लोगों के। सही है। सिखों की, मैंने कि ये दूसरा नेटवर्क पैदा हुआ। हरिदर साधना है। सही है। और फिर तुम वाले ढंग से मतलब वो हिंदी नहीं लिखा रहे, ज्यादातर गलत लिखी है। हाँ, वो तो पंजाबी कुछ ऐसा लिखा नहीं। हाँ, कुछ का कुछ लिखा है और कुछ। हाँ नहीं, बहुत से शब्द गलत थे, तो गौर से नहीं। हाँ, तो इतनी मामूली सी बात। हाँ, सही बात है। तो जब तू इतनी बात नहीं जान सकता, तू कैसे ज्ञान मतलब बात करता। और मंत्र में तो एक एक चीज बड़ी सूक्ष्म होती है, अगर कहीं भी गलत वो कर दिया, का कर दिया, तो गया काम। प्रकट होना होगा, कुछ आ जाएगा कुछ। महाराज जी, वो जो आजकल ईमेल आ रहे हैं कि नहीं आपके पास? मतलब ईमेल अभी तो कोई खास नहीं आ रहा, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा, लोग समझे में कहीं चला गया या वैसी कोई बात है। हाँ, अभी मतलब मैं भी गुप्त हो गया। और ईमेल क्या कई लोगों के जवाब फोन ज्यादा आ जाती है। अच्छा। हाँ, और मैं तो मेरा ध्येय दूसरा है, एक के बाद एक आते रहे, एक के बाद भाई एक आदमी। अब तो तुम अपने समझ लो, तुम तो कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। सही है नहीं? सही है। और तुम्हें मतलब अगर मैं नेक भी भावनात्मक